Hello everyone, welcome back to GK today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का इन डेप्थ एनालिसिस। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अपार आईडी। गवर्नमेंट स्कीम्स में पीएम अभीम को हम डिस्कस करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 को डिस्कस किया जाएगा। इसरो का जो स्पेडेक्स मिशन है उसकी अपडेट्स को डिस्कस करेंगे एंड इंटरनेशनल अफेयर में प्लेसेस इन न्यूज द नागोर्नो काराबाख रीजन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फेस्टिवल्स एंड मेनी मोर, राइट? So start करते हैं and the most important thing, all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available on GK Today application only. So the first question here on the screen, which country topped the medal tally in the World Parathletics Grand Prix 2025? So विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। सो फर्स्ट टाइम इंडिया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को होस्ट करा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, जिसमें टोटल 134 मेडल इंडिया ने क्लेंच करे, जिसमें से 45 गोल्ड मेडल रहे। बेसिकली इस कंट्रीज में साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जस्ट लाइक जापान हो गया एंड मेनी मोर। इंडियन एथलीट्स ने बेसिकली ट्रैक फील्ड इवेंट्स इनमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस को शो करा सो दैट जो 2028 का पैरालंपिक्स और ओलंपिक होने वाले हैं उसमें क्वालिफाई कर सके इंडिया के प्लेयर, एंड दैट इज द वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025। न्यू दिल्ली में यह इवेंट रिसेंटली हुआ, फर्स्ट टाइम इसे होस्ट किया गया। कहाँ पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली, राइट? इसी के साथ इंडिया के पास जो मेजर इवेंट है होस्ट करने के लिए, जस्ट लाइक 2025 का बॉक्सिंग कप फाइनल एंड थर्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस, यह इंडिया होस्ट करेगा फर्स्ट टाइम, राइट? और इसी के साथ एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को इंडिया ने अभी होस्ट कर लिया एंड वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप को इंडिया होस्ट करते नजर आएगा सितंबर मंथ में 2025 में। सो फर्स्ट टाइम जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वह भी इंडिया में होने जा रही है एंड ग्रैंड प्रिक्स ऑलरेडी हो चुकी है। ग्रैंड प्रिक्स जनरली एनुअल होने वाला एक इवेंट है जो कि मल्टीपल वर्ल्ड वाइड होता है, एनुअल इवेंट है। 2013 से स्टार्ट हुआ था और मल्टीपल टूर्नामेंट को वर्ल्ड वाइड कंडक्ट कराया जाता है सो दैट जो एथलीट है उनका सिलेक्शन किया जा सके जो भी नेक्स्ट आने वाला है पैरालंपिक्स एंड ओलंपिक्स के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे कुछ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का, एंड दैट इज recently which former Indian players were inducted into the International Tennis Hall of Fame in Newport, USA, and that is Vijay Amritraj and Leander Paes. Which state's team won the 14th hockey team India senior men national championship 2024? और उड़ीसा की टीम ने ये हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप को भी रिसेंटली जीता था। थर्ड एसएबीए विमेन्स बास्केटबॉल चैंपियनशिप, इसको किसने जीता? इंडिया ने जीता। वर्ल्ड पैराथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स इसे न्यू दिल्ली होस्ट कर रहा है एंड रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड एज द फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, एंड दैट इज शरद कमल। एंड शिखर धवन क्रिकेट से एसोसिएटेड है, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है। एंड विजय हजारे ट्रॉफी से किसने जीता था? कर्नाटका ने जीता। 24-25 का एडिशन है रहा, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो बेसिकली द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of river formed by the confluence of the Sangh and South Koel rivers in Odisha? So basically उड़ीसा में शंख और जो साउथ कोयल रिवर है इनके संगम से बनने वाली नदी का नाम क्या है? एंड दैट इज ब्रह्मणी रिवर। सो रिसेंटली ब्रह्मणी रिवर यह न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर एक ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया गया था आज से 8 साल पहले, बट उस ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वह कंप्लीट नहीं हुआ है एंड ये जो ब्रिज है ये अनफिनिश है और इसके कारण जो आसपास का एरिया है लगभग ओवर 20 विलेजेस को इस ब्रिज के कारण इनकन्वीनियंस फेस करना पड़ रहा है, असुविधा हो रही है वहां के लोगों को, विलेज एरिया को, एंड दैट्स वाई ये जो ब्रिज है ये न्यूज में रहा। और एग्जैक्टली कहाँ पर यह लोकेटेड है? ब्राह्मणी रिवर पर यह
लोकेटेड है। सो ब्राह्मणी रिवर, इसके लिए आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। बेसिकली झारखंड के थ्रू यह फ्लो होती है। 799 किलोमीटर इसकी लेंथ है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ से इसका फ्लो एरिया है और टोटल 39,033 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो कवर करती है ये। एंड एट लास्ट बे ऑफ बंगाल में यह खत्म हो जाती है और मेजर डेल्टा यह फॉर्म करती है महानदी रिवर के साथ एंड बेतरानी रिवर के साथ। एंड जो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, यहाँ पर ये डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे जो कि ब्राह्मणी रिवर, महानदी एंड बेतरानी रिवर से बन रहे हैं। और क्रोकोडाइल्स का यह होम है। एस्टोराइन क्रोकोडाइल्स बेसिकली जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है उन्हें कहा जाता है लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स में इन्हें काउंट किया जाता है, द एस्टोराइन क्रोकोडाइल्स। सो बेसिकली भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यह पाए जाते नियर दी डेल्टा जैसे ब्रह्मणी रिवर फॉर्म करती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम कुछ रीसेंट जो रिवर सिस्टम रहे हैं उन्हें रिवाइज करेंगे स्टेट लेवल पर एंड इंटरनेशनल लेवल पर। एंड दैट इज टुंगा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। यह किस स्टेट के थ्रू फ्लो होती है? सो कर्नाटका स्टेट के थ्रू फ्लो देखने को मिलेगा द टुंगा रिवर। पंचगंगा रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन अ न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? सो कृष्णा रिवर की यह ट्रिब्यूटरी है द पंचगंगा रिवर। निप्रो रिवर, यह किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? यूरोप में लोकेटेड है। सो रशिया यूक्रेन वॉर का पार्ट रहा था निप्रो रिवर जो यूक्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। एंड माजुली रिवर आइलैंड विच वाज सीन इन न्यूज, एक स्टेट का पार्ट है, असम का पार्ट है। द नेक्स्ट इज ऋषिकुल्या रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, फ्लोज थ्रू विच स्टेट? और ये उड़ीसा से फ्लो होती है। थेम्स रिवर विच वाज सीन इन न्यूज, एक किस कंट्री में फ्लो होती है? इंग्लैंड की रिवर है द थेम्स रिवर। एंड भवानी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज, ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच माउंटेन रेंज? नीलगिरी से इसका ओरिजिनेशन देखने को मिलेगा दी भवानी रिवर। Let's move to the next slide. The next is APAR ID that was recently seen in news as part of which initiative? So recently APAR ID यह term news में रहा, किस initiative से यह related है? And answer is option number A, One Nation One Student ID. So basically Ministry of Education ने launch करा था the APAR ID system। इसका जो full form है Automated Permanent Academic Account Registry ID। So 2020 में जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया गया था उसी की एक हाईलाइट थी दी अपार आईडी, एक यूनिक स्टूडेंट आईडी सिस्टम है जो कि 12 डिजिट का कोड प्रोवाइड करती है अपार आईडी, सो दैट जो स्टूडेंट है उसके लाइफ लॉन्ग एकेडमिक जितने भी रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट है उसे एक्सेस किया जा सके एंड जितनी भी अचीवमेंट है उसे ट्रैक किया जा सके और एजुकेशन में जो स्मूथ ट्रांजिशन है उसे एनेबल किया जा सके। एंड दैट इज अपार आईडी। बट रिसेंटली जो पेरेंट्स एंड एक्टिविस्ट है उन्होंने अपने कंसर्न पॉइंट बताए रिगार्डिंग अपार आईडी। अपार आईडी को चूज करना वॉलंटरी है, यदि आपकी इच्छा है देन आप अपार आईडी को बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बट इसके लिए जो पॉइंट बताए गए, द फर्स्ट इज इनडायरेक्ट मैंडेट, यानी इनडायरेक्टली अपार आईडी में स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए प्रेशर दिया जाएगा बाय द स्कूल्स, सो दैट जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आएंगे जिनमें अपार आईडी के थ्रू ही लॉग इन किया जाएगा और इनडायरेक्टली जो पेरेंट्स है उन्हें अपार आईडी बनाना पड़ेगा। द फर्स्ट कंसर्न पॉइंट ऑफ पेरेंट्स। सेकेंड इज कि एक बार इसमें एंटर होने पर नो क्लियर ऑप्ट आउट, यानी अपार आईडी बनाने के बाद अपने रिकॉर्ड्स को वापस उस अपार सिस्टम से हटाना उसके लिए कोई सिस्टम नहीं है। एंड दैट इज द कंसर्न पॉइंट ऑफ पेरेंट्स। एंड द थर्ड इज की डेटा प्राइवेसी इशू, जो भी कंप्लीट डेटा है वो कोई भी एक्सेस कर पाएगा अपार आईडी सिस्टम से। एंड रिस्क ऑफ डिजिटल डिपेंडेंस, सो इतने सारे जो भी प्रॉब्लम्स है इसके कारण जो पेरेंट्स एंड एक्टिविस्ट है वो अपना जितने भी कंसर्न पॉइंट है उसको डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग अपार आईडी। एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में रहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे लॉन्च किया गया था अपार आईडी, राइट। सो बेसिकली फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इसे कब इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में? 1968 में इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी वो किस कमिटी के रिकमेंडेशन पर आई थी? एंड दैट इज कस्तूरी रंजन कमिटी। सो कस्तूरी रंजन कमिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस कमिटी की सिफारिश पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसे लाया गया था, राइट। एंड एट लास्ट जो अपार है उसका फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम रिवाइज करते हैं रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स इनिशिएटिव्स एंड दैट इज
दुलारी कन्या स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। सो इसे किसने लॉन्च करा? अरुणाचल प्रदेश ने इसे लॉन्च करा। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज प्लानिंग टू लॉन्च द स्मार्ट प्रिसिजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर विच स्कीम। सो MIDH स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया जाएगा, दैट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। नगर वन योजना इट इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? सो नगर वन योजना को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्टल स्कीम इज लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? उत्तर प्रदेश ने इसे लॉन्च करा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द श्रमिक बसेरा स्कीम टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एट ए नॉमिनल रेट? गुजरात का इनिशिएटिव था, गुजरात ने लॉन्च करा था। 15,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को नॉमिनल रेट पर रहने की सुविधा प्रोवाइड की जाएगी, अकोमोडेशन दिया जाएगा। सुभद्रा योजना स्कीम ये किस स्टेट गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है? उड़ीसा से। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू स्कीम लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया? सो रोजगार बढ़ाने के लिए PM इंटर्नशिप स्कीम को लाया गया था। The next question, let's move to the next question, and that is, what is the primary objective of PM Abhim scheme? So PM Abhim scheme का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? PM अभीम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। काफी टाइम हमने इसे डिस्कस करा है, एंड इसका आंसर आप बता दीजिए कौन सा ऑप्शन है। एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टू इंटीग्रेट एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन। सो हेल्थ सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ एक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए जो स्कीम लाई गई थी ऑफिशियली, दैट इज PM अभीम स्कीम। बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यह। 21-22 से लेके 25-26 तक जो बजट है इसके लिए वो 64,180 CR का है, और हेल्थ सर्विसेज को एनहांस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए इसे लॉन्च किया गया था, दी PM अभीम स्कीम। एंड जो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने एक MOU साइन करा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, सो दैट जो PM अभीम स्कीम है इसके साथ कोऑपरेट कर सके दी दिल्ली गवर्नमेंट अपने यूटी में, राइट। एंड दैट्स व्हाई ये न्यू अपडेट के कारण PM अभीम स्कीम अभी न्यूज में रहा, एंड ऑफिशियली इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। Let's move to the next slide. Super solid, which was recently mentioned in news, is associated with which field? So recently एक term news में रहा, that is super solid, और किस field से यह associated? And answer is option number B, quantum mechanics से associated है the super solid. So basically super solid यह है, इसमें दोनों टाइप का कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली सॉलिड जो स्टेट है एंड द लिक्विड स्टेट, दोनों टाइप की स्टेट सुपर सॉलिड जो मटेरियल है इसमें पाई जाती है। सो रिसेंटली जो रिसर्चर्स है उन्होंने सुपर सॉलिड को क्रिएट करा है बाय टर्निंग लाइट इनटू अ न्यू स्टेट ऑफ मैटर। सो बेसिकली लाइट अभी तक वेव और पार्टिकल का बिहेव था। जो लाइट है नॉर्मली किस तरीके से बिहेव करती है, पार्टिकल की फॉर्म में और वेव की फॉर्म में आप लाइट को देख सकते हैं। बट रिसर्चर्स ने रिसेंटली जो भी डिस्कवरी करी उसके तहत जो लाइट है उसका जो बिहेवियर है उसे सुपर सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है। कुछ इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए गए कि जो लाइट में फोटोन्स है वो सुपर सॉलिड की तरह बिहेव करेंगे, यानी सॉलिड स्ट्रक्चर है लेकिन उनका जो फ्लो है वो लिक्विड की तरह रहेगा। और ये डिस्कवरी अभी रिसर्चर्स ने करी है लाइट के लिए, एंड दैट्स व्हाई सुपर सॉलिड टर्म अभी न्यूज में रहा। सो बेसिकली सुपर सॉलिड्स यूनिक होते हैं बिकॉज इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, बट इनका जो फ्लो है वो लिक्विड की तरह होता है। रिसेंटली जो लाइट है उसे सुपर सॉलिड में कन्वर्ट किया गया बाय द रिसर्चर्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम अभी रीच कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What is the theme of Raisina Dialogue 2025? So Raisina Dialogue recently ये 2025 कहाँ पे हुआ? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। सो बेसिकली थीम यहाँ पे पूछी गई थी। थीम है काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट। और रायसीना डायलॉग ये एक इंडिया का मेन कॉन्फ्रेंस है जो जियोपॉलिटिक्स एंड जियोइकोनॉमिक्स पे बेस्ड है। एनुअली इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जाता है 2016 से। रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया ने मिडिल ईस्ट रायसीना डायलॉग को होस्ट किया था, कहाँ पर? UAE, अबू धाबी में, जहां पर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है
जयशंकर वह क्या रहे थे, जयशंकर सर, एस जयशंकर सर, वो वहां पर चीफ गेस्ट रहे थे, राइट। सो बेसिकली अभी जो रीसेंट डोमेस्टिक लेवल पर रायसीना डायलॉग हुई है न्यू दिल्ली में, वहां पर जो न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन, यह अटेंडीज रहे थे, एंड दैट्स वाई इनका नाम इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के द पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। एंड डिफरेंट 18 कंट्रीज की जो फॉरेन मिनिस्टर है वो इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने आए थे। द रायसीना डायलॉग कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में, और थीम क्या रही, काल चक्र, पीपल, पीस एंड planet. Let's move to the next, and the next question is, what is the name of ISRO's mission that successfully demonstrated in space docking and undocking? So ISRO का successful mission SpaceX. So उसके थ्रू जो इसरो है उन्होंने अपनी दो जो सैटेलाइट्स है स्पेस डॉकिंग, उन चेजर एंड टारगेट, इन दोनों का सक्सेसफुल पहले तो डॉकिंग की गई थी और अभी रिसेंटली इन्हें अनडॉक किया गया है, द अनडॉकिंग ऑफ टू सैटेलाइट इन दिस स्पेसएक्स मिशन, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। तो 13 मार्च 2025 को इन दोनों सैटेलाइट ने सक्सेसफुली अनडॉक जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करा और अभी इंडिपेंडेंटली ये ऑर्बिट कर रही है। द स्पेसएक्स मिशन जिसे लॉन्च करा है किसने, इसरो ने, एंड रिसेंटली डॉकिंग एंड अनडॉकिंग के कारण यह न्यूज में रहा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे हम कुछ स्पेस से रिलेटेड जो मिशन है उन्हें रिवाइज करेंगे जो रिसेंट हाल ही फिलहाल हमने पढ़े हैं, एंड दैट इज which space organization has launched lunar trailblazer satellite to detect water on the moon in Feb 2025। नासा ने इसे लॉन्च किया है सो दैट मून की सरफेस पे जो वाटर के पार्टिकल्स है उन्हें डिटेक्ट किया जा सके। द लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट, स्पेयरएक्स टेलीस्कोप, यह नासा का इनिशिएटिव रहा। पंच मिशन, यह भी नासा का इनिशिएटिव रहा। एंड द फर्स्ट पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी जो कि आईएसएस में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड दैट इज जॉन मैकपॉल। एंड इन स्पेस एक इनिशिएटिव लॉन्च करा इन स्पेस ने सो दैट स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म्स को सपोर्ट किया जा सके, दैट इज टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड, एंड विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर रॉकेट मोटर्स, और इसे इसरो ने डिजाइन करा है। What is the name of the space telescope that recently discovered a rare Einstein ring around the galaxy NGS 6505, and that is Euclid Space Telescope. The next question, which company has launched Club Energy Eco Crew, India's largest energy literacy movement? So इंडिया का जो लार्जेस्ट लिटरेसी मूवमेंट है जिसका नाम है क्लब एनर्जी इको क्रू, इसे किसने लॉन्च करा है, एंड दैट इज बाय टाटा पावर। सो टाटा पावर ने लॉन्च करा है सो दैट जो सोलर एनर्जी है उसे स्टूडेंट्स के अमोंग प्रमोट किया जा सके। बेसिकली इस इनिशिएटिव को टारगेट क्या रहने वाला है कि 5 लाख स्टूडेंट्स को जो कि 1000 स्कूल से एसोसिएटेड है क्रॉस 24 टाउन, उन्हें सोलर एनर्जी के लिए अवेयर करना है, शिक्षा प्रदान करनी है सो दैट जो सोलर है उसे बूस्ट किया जा सके। इसके लिए काफी सारी वर्कशॉप्स, कॉम्पिटिशन एंड प्रोजेक्ट्स को लगाया जाएगा। मस्कट ग्लोबे, बेसिकली टाटा पावर का शुभंकर है द मस्कट ग्लोबे, और इसकी हेल्प से जो एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी उसे प्रमोट किया जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो फेस्टिवल इन न्यूज, होल्ला मोहल्ला फेस्टिवल, ये किस कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, रिसेंटली न्यूज में रहा, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिखिज्म के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है आफ्टर होली, सो दैट यूनिटी, ब्रदरहुड एंड ब्रेवरी को प्रमोट किया जा सके। सो ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, रूपनगर में, पंजाब स्टेट में, किरतपुर साहिब एंड आनंदपुर साहिब, यहाँ पर 3 डे का फेस्टिवल रहा, दी होल्ला मोहल्ला, और काफी सारे जो कल्चरल प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स गेम, इन्हें फीचर किया गया इस फेस्टिवल में। सो बेसिकली यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है द किरतपुर साहिब। सो किरतपुर साहिब प्लेसेस इन न्यूज में काफी इंपॉर्टेंट है। सो सिखों का जो पिलग्रिमेज साइट है किरतपुर साहिब, यह पंजाब में लोकेटेड है। सिखों के जो 6th गुरु थे, द सिख गुरु गुरु हरगोविंद जी, उनके द्वारा फाउंड किया गया था द किरतपुर साहिब, कहाँ पर, पंजाब में, राइट। सो किसने एस्टेब्लिश करा किरतपुर साहिब को, गुरु हरगोविंद जी ने 1627 में बेसिकली, और किस रिवर के किनारे यह लोकेटेड है, सतलज रिवर के किनारे लोकेटेड है द किरतपुर साहिब, सिखों का मेजर पिलग्रिमेज साइट है यह, राइट। एंड सेकंड जो लोकेशन है दैट इज आनंदपुर
साहिब। सो आनंदपुर साहिब को एस्टेब्लिश किसने किया, किसने फाउंड करा आनंदपुर साहिब? सो गुरु तेज बहादुर जी ने आनंदपुर साहिब को फाउंड किया था। सिग्निफिकेंट सिख पिलग्रिमेज साइट है यह, बेसिकली बर्थ प्लेस कहा जाता है ये खालसा का। सो आनंदपुर साहिब का सिग्निफिकेंट है बिकॉज इसके थ्रू जो खालसा ग्रुप है सिखों का, उसका फॉर्मेशन हुआ था। एंड बैसाखी एंड होला मोहल्ला, ये जो दो मेजर सिख फेस्टिवल है, यह आनंदपुर साहिब में सेलिब्रेट किया जाता है एंड गुरु गोबिंद सिंह से एसोसिएटेड है द आनंदपुर Sahib. Let's move to the next slide. The next question is, places in news में the Nagorno-Karabakh region is related to which country? So recently Nagorno-Karabakh ये न्यूज में रहा बिकॉज फाइनली जो दो कंट्रीज है जो इसके लिए लड़ रही है, दैट इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान, वो फाइनली रेडी हुए हैं एक पीस डील को साइन करने के लिए, सो दैट जो 40 साल पुराना का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ओवर नारगोनो काराबाख एरिया, उसको हटाया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव किया जा सके, पीस को एस्टेब्लिश किया जा सके। सो नारगोनो काराबाख इसे आर्टसाक के नाम से जाना जाता है, एक माउंटेनियस रीजन है, साउथ कॉकसस में यह लोकेटेड है द नारगोनो काराबाख। बेसिकली जब रशियन एम्पायर कोलैप्स्ड हुआ था, सो इस एरिया पर कौन कंट्रोल करेगा, इसी को लेकर आर्मेनिया एंड अजरबैजान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। 1917 से यह जो कॉन्फ्लिक्ट है स्टार्ट हुआ था। बेसिकली एरिया इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर मेजर गोल्ड के डिपॉजिट है और इसी के कारण ये दोनों जो कंट्रीज है इस एरिया को लेकर लड़ते रहते थे, बट फाइनली इन लोगों ने जो पीस डील है उसे साइन किया। अब क्वेश्चन कि नारगोनो काराबाख रीजन से कौन सी जो मेजर रिवर है वो फ्लो होती है? सो द कुरा रिवर इस एरिया से फ्लो होती है। और इसका जो फर्स्ट वॉर था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1994 में फर्स्ट नारगोनो काराबाख वॉर ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था। और कहाँ पर यह लोकेटेड है? कैस्पियन सी के नियर बाय यह लोकेटेड है। रशिया, जॉर्जिया, तुर्की, ईरान यह इसको बॉर्डर करते नजर आएंगे, राइट? सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस इन न्यूज। सो इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक